सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक ढांचे में, एक छत के नीचे लाया, एक कमरे में लाया। तो छोटी बात नहीं हो सकती। उसका एक ही नाम निकलता है कि किसने किया, सरदार ने किया। तो इसके वजह से उसको लौह पुरुष कहते हैं। और जो अभी मूर्ति बनी हुई है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, वो हर घर से लोहा लिया। जो खेत में खेत मजदूरी करते हैं, जो लोग खेत से जो हल का पीछा लास्ट भाग बचता है, वो एकत्रित करके पूरा देश का एक ढांचे में लाके उस मूर्ति को बनाया है। उसका एक प्रमाण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया है, देश को समर्पित कार्य किया है, उसका प्रमाण है। इसलिए हमने मुझे लगता है कि आपने इस रिसर्च को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से गहन अध्ययन किया। क्या आपको लगता है कि आपकी इस रिसर्च यात्रा के दौरान ये टॉपिक मेरा छूट गया, अगर ये टॉपिक में इसमें और जोर लेता तो मेरा शायद अनुसंधान और अच्छा होता? क्या आपके ध्यान में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपसे छूट गया? मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का टॉपिक जो है उसको उसमें लिया जाए। मैंने लिया है काफी सारा, पर ज्यादातर से छूट गया क्योंकि बड़ा विषय था, पूरा भारत का विषय था। तो वो बड़ी बुक बनाना, मैंने 800 पेज की बुक बना के दिया था। अब पता होगा गाइड सर, 800 पेज की बुक बना के दिया था। तो यहाँ पे बोले थे कि इतनी बड़ी बुक तो कैसे हम कर पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे। तो उस काफी सारा छूट गया है जो करना था। I don't have any question, but rather I have a suggestion for you. आप इसके आगे की अगर काम बढ़ाना चाहते हैं तो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीति है, आदर्श है, विचारधारा है, और मोदी साहब की जो विचारधारा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक अवदान रहेगा हमारे। Some of the other Modi ji cite the contributions of stalwarts like Patel ji and so many people हैं। लेकिन हम कितने हद तक अभी की बीजेपी उसको अमल में लाया, कितने प्रैक्टिस पे ला रहा है, वो देखना है। We have enough literature on Sardar Vallabhbhai Patel. How much the present government has implemented or how much the present government has translated those letters into the practices. This we have to understand. ये अगर आप कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है मोदी जी और भी 5 साल 6 साल रहे, उसमें कोई बात नहीं। आप देख बिल्कुल सर, हो सकता है। मेरी कोशिश रहेगी। जो सर ने जो बताया, मैं सुबह आया था तब सर को मिले थे। मैंने सोचा था संजय सर कैसे होंगे। मैं सोच रहा था कि नए सर आए हैं, मेरे पास फाइनल वाइवा है, थोड़ी घबराहट तो थी और वो क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। मैंने सोचा पहले सर को मिल लेते हैं, उसका आशीर्वाद ले लेते हैं और आशीर्वाद लेके फिर फाइनल वाइवा देंगे तो बहुत बड़ा वाइवा होगा। मैं ऐसा सोच रहा था मनोमन। तो जब अंदर गए तो सर ने बोला बहुत ही अच्छा किया, आप आ गया, आप कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जो जज्बा था कहने का, वो सबसे बहुत बड़ी बात थी। मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आधुनिक भारत के रूप में मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व, उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी जी उस रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ता वही है। क्योंकि स्टैच्यू फॉर यूनिटी उसका विचार था, उसकी सोच थी कि हर लोहे को घर घर से उठा के हम मूर्ति कैसे बना पाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था आधुनिक भारत के रूप में, मोदी जी के रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं दोनों शोधार्थियों से काफ़ी अभिभूत हुआ। माधव यूनिवर्सिटी के लौह पुरुष कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी इतनी ऊंची सोच, उच्च शिक्षा को
राजस्थान के यहाँ स्वरूपगंज में लाके एक विश्वविद्यालय का जो रूप प्रदान किया, और उसी सभागार में आज उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं डॉक्टर टी.पी. आमेटा, डीन पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी उदयपुर, तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कई वाइवा में गया, पर मेरे एक आज का वाइवा एक अनूठा वाइवा था। विद्यार्थी जो कि लोक पुरुष जैसे लगते हैं, उनकी अभिव्यक्ति, उनका प्रेजेंटेशन, हम कई यूनिवर्सिटी में आते हैं, कई शोधार्थी होते हैं, बेचारे घबराते हैं, परेशान से होते हैं, पर यहाँ जो दोनों शोधार्थी थे बड़े सशक्त थे, और आपकी प्रस्तुति कलर तो वास्तव में सशक्त है। मुझे लगता है राजनीति विज्ञान विभाग का आप नाम नेता के रूप में आने वाले किसी न किसी संभाग से या जिले से रोशन करेंगे। दोनों शोधार्थियों को मैं तहे दिल से डॉक्टर राजकिरण जी भाई साहब और डॉक्टर भरत भाई पटेल को आज से डॉक्टर कहने की अनुशंसा प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।